और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में यह डायलॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि 3P यानी इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स और पोल पॉलिटिक्स, तीनों पॉलिसीज में और या फिर कहें तो तीनों सेक्टर्स में मोदी को चुनौती देना या फिर उन्हें कम कर आंकना अक्सर विरोधियों की सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। लेटेस्ट से शुरू करते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी कि अगर उन्हें आम आदमी पार्टी को हराना है तो उसके लिए अगला जन्म लेना होगा। और अब नतीजा देखिए, नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला ही दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन किया। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरा सा झटका क्या लगा, राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला दावा करने लगे कि मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है, ये गुब्बारा फट चुका है। लेकिन 6 महीने के अंदर मोदी दोगुनी ताकत के साथ फिर एक बार पूरे विपक्ष पर बहुत बड़े तरीके से भारी पड़ रहे हैं। पहले हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और अब दिल्ली भी जीत की रेखा को खींच दिया है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। 3 दशकों तक पूरा विपक्ष बीजेपी को चिढ़ाने के लिए पूछता था, अयोध्या में मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बना तो तारीख भी बताई और पूरी दुनिया को रामलला के घर का आगमन पे दिव्य और भव्य दर्शन भी कराए। याद कीजिए, जब बीजेपी 370 हटाने की बात करती थी तो कहा जाता था कि मोदी 370 को हाथ लगाकर दिखाएं, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन कश्मीर में कत्लेआम हो जाएगा, यह कहा जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में 370 को हटा दिया, भूतकाल बना दिया और कश्मीर तो छोड़िए पूरे देश में कहीं एक पत्ता भी नहीं हिला। आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलासा किया है उससे भी साफ हो गया है कि मोदी के इसी कमिटमेंट ने करोड़ों रुपए वाली विदेशी साजिशों को भी धराशायी कर दिया। ट्रंप ने बताया कि कैसे अमेरिका से वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी, क्योंकि भारत में कोई तो था जो नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। और जॉर्ज सोरोस तो पहले ही कह चुका था कि मोदी को हराने के लिए मैं कई बिलियन डॉलर खर्च कर सकता हूं, मोदी हार जाए। सिर्फ लगातार तीसरी बार देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, बल्कि अब उनकी सुनामी चल रही है। विपक्ष का एक एक बड़ा खिलाड़ी परास्त हो रहा है। हरियाणा में राहुल गांधी की पार्टी को हराया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार को चारों खाने चित कर दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर दिया। वो अपना खुद का चुनाव अरविंद केजरीवाल हार गए। इसलिए मैंने शुरू में कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाती है तो उस चुनौती का जवाब देश की जनता देती है, और जवाब भी ऐसा होता है जिसकी गूंज विपक्षी खेमे में कोहराम मचा देती है। और यह सत्य और तथ्य पे आधारित है। सोचिए, मोदी को रोकने के लिए विदेश से क्या कुछ नहीं हो रहा था। यह हमारे देश का कोई नेता नहीं कह रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करे गए, लगता है किसी को हराना चाहते थे ये लोग। लेकिन करोड़ों रुपयों के आगे जनता की जो शक्ति होती है वो जीत जाती है। तो शायद मोदी थोड़ा कम सीटें लेकर आए लेकिन जीत गए, क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर था और यही विधि का विधान था। नमस्कार।